हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम प्रार्थना की सीरीज को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं प्रेरितों के काम की किताब से। कितने लोग आशीष पा रहे हैं? मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर की आशीष को देख रहे हैं। हालेलुया। पहले हमने देखा जहां पर प्रार्थना है, बोलिए जहां प्रार्थना है वहां, दूसरा जहां प्रार्थना है वहां परिवर्तन है। हालेलुया। तीसरा जहां प्रार्थना है वहां पे उद्धार है। हालेलुया। और चौथा आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरितों के काम की किताब में आ जाए सब लोग। प्रेरितों के काम की किताब उसका 16वां अध्याय। आइए अपने ध्यान को भटकने न दे। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, हर एक जन अपने ध्यान को वचन की ओर लगाए। प्रेरितों के काम की किताब उसका 16वां अध्याय, नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, जल्दी से निकालिए। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय निकाले आपने? हर एक ने निकाले? बोलिए आज का शीर्षक है, आज का संदेश है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहिए, बोलिए जहां पे प्रार्थना है वहां पे आजादी है। बोलो जहां पे प्रार्थना है वहां बंधन टूटते हैं, वहां पे आजादी आती है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपने लोगों को आजाद होते हुए देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज अपने जीवन में आजादी को देखना चाहते हैं? बहुत बार हम लोग अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते। यीशु मसीह के नाम से, आज के संदेश के माध्यम से हर वो बॉन्डेज ब्रेक होगा। यीशु मसीह के नाम से हर वो परेशानी से आप आजाद हो जाएंगे। आमीन। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16वें वचन से 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। 16 से 24 पहले। और सिलास बंदी गृह में जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि और उसके पांव काट में ठोक दिए गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठाने गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह के दो सेवक हैं। एक का नाम पौलुस है, दूसरे का नाम सिलास है। पौलुस जिसका परिवर्तन परमेश्वर ने किया, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गर्मी है, मुझे पता है गर्मी हमें भी हो रही है, गर्मी के दिन है, बट आप अपना ध्यान वचन की ओर लगाए। आप अपने ध्यान को भटकने ना दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा है। कितनी प्रचार यात्रा है? ये सेवा के लिए निकला है, ये सुसमाचार के लिए बड़े जोश के साथ निकला है। ये आत्माओं को बचाना चाहता है, ये रूहों को बचाना चाहता है, ये नगरों को यीशु मसीह के लिए जीतना चाहता है।
और गांव गांव पैदल चलता है, नाव की यात्रा करता है, बड़ी तकलीफ उठा रहा है। आप ध्यान दीजिए, इधर देखिए, बाइबल को मत देखिए, मेरे तरफ देखिए। जब मैं बोलूंगा पढ़ने तब पढ़िएगा। पौलुस बड़ा दुख उठा रहा है, पौलुस बड़ी यात्राएं कर रहा है। जैसे आज भी कई प्रभु के दोस्त लोग जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और भी उन जगह तक पहुंचते हैं जहां पर कोई भी अब तक सुसमाचार लेकर नहीं पहुंचा है। तो पौलुस जो है अपने भाई सिलास के साथ में, अपने संगी साथी किसके साथ में, सिलास के साथ में सेवा के लिए निकला है। अब सेवा के लिए निकला है तो जिस नगर में वो गया है वहां पे एक बहन उसको मिल गई है। आ जाइए, एक बेटे बहन आ जाइए। एक बहन उसको मिली है, एक लड़की है, और ये लड़की जो है ये अपने कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर एक भावी कहने वाली आत्मा घुस गई है, इवन की घुसाई गई है। जादू टोना करके इसके ऊपर भावी कहने वाली आत्मा को डाल दिया गया है। ये भावी कहने वाली आत्मा क्या है, थोड़ा ऊपर आ जाइए। भावी कहने वाली जो आत्मा है वो भविष्य बताती है। क्या बताती है? आपने देखे ना भविष्य बताने वाले। ये एक ऐसे स्पिरिट से ग्रसित है, ये भविष्य बताती है लोगों का। क्या बताती है? और इसके जो मालक लोग हैं, जिसने इसके अंदर ये सब इंपार्ट किया है, ये पूरी स्पिरिट इस पर इंपार्ट की है, ये क्या करती है? लोगों से धन कमाती है। क्या करती है? धन कमाती है। तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तुमको सरकारी नौकरी लगेगी, तुम्हारा अच्छा होएगा, और लोग आनंदित होकर उसको उस समय के करेंसी देते थे, पैसा देते थे। देते कि नहीं देते? चलो लाओ मेरी फीस। क्या बोलती थी? मैंने तुम्हारा क्या बताया? क्या बताया? मीना तुमचं भविष्य सांगितलं, आता मला काय द्या तुम्ही? पैसे द्या। ये पैसे लेती थी और अपने मालकों को, आ जाओ भाई जावेश, है ना, आप पैड के पीछे खड़े रहिए। मालकों को देती थी, मान लो इसको पैसे दिए, बोलो साहब जी ये लो आज की कमाई। रोज का दिनचर्या था ये, ऐसा कई सालों से चल रहा था। ये बेटी अपने कंट्रोल में नहीं थी, ये बेटी ग्रसित है, ये बेटी को कोई तो भी कंट्रोल कर रहा है। याद रखिए, आज हर एक व्यक्ति जो खुदा से दूर जा रहा है, याद रखिए वो कंट्रोलिंग में है। उसे आजादी की जरूरत है। हालेलुया, उसे आजादी की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और सिलास जाते हैं और पौलुस और सिलास को देख के कहती है, मालूम क्या कहती है? प्रेरितों के काम 16 का 17 वचन। हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा क्या बोलते हैं? हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें क्या सुनाते हैं? उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। बोले, जितना आप खुदा को नहीं जानते, जितना आप खुदा को नहीं जानते, पड़ोसी को बोलो, जितना आप खुदा को नहीं जानते। बोलिए, बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। जिनके लिए लहू बहाया वो खुदा को नहीं जानते, लेकिन जिनको वो नाश करने वाला है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं, वो खुदा से डरती है, खुदा की बराबर जानकारी रखती है। दुष्ट आत्मा पहचान गई पौलुस को, दुष्ट आत्मा पहचान गई सिलास को, और क्या कह रही है मेरे प्रियो? वो कह रही है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार की क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। क्या कहते हैं? उद्धार के मार्ग। ये काफी दिन से बोल रही थी। पौलुस को एक दिन क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। दुख नहीं होएगा क्या? हाँ? हेलो, दुख नहीं होगा? बोलिए अपने पड़ोसी को, दुख नहीं होगा? एक व्यक्ति ग्रसित है ना, और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम बिरयानी खा रहे हैं। बोलो, आज की कलीसिया की स्थिति यही है। लोग पापों में नाश हो रहे हैं, लोग बंधुआई में हैं, लोग परेशानी में हैं, और आज कलीसिया जो है पौलुस के समान दुख नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे तरफ देखिए, अपनी नज़र खुदा के दास की ओर करिए, मेरे तरफ नहीं परंतु उस खुदा की सलीब की ओर करिए, जहाँ से आपका छुटकारा होने वाला है।
पौलुस को बड़ा दुख हुआ, अरे यार ये आज़ाद होना चाहिए, भाई सिलास ये आज़ाद होना चाहिए। मालूम पौलुस बड़े सामर्थ के साथ उससे कहता है, हे भावी कहने वाली आत्मा, यीशु के नाम से उसके अंदर से निकल जा, और उसकी आवाज़ सुनते ही वो भावी कहने वाली आत्मा निकल जाती है। हालेलुया, बोलिए आज़ाद हो जाती है, वो बेटी आज़ाद हो जाती है। हालेलुया। और जब लौटकर अपने मालिक के पास जाती है, अब जाओ और बोलो, मुझे नहीं मालूम आपने क्यों पकड़ा है। बोलिए, बोलो आज की पैसे की कमाई कहाँ गई? क्या बोलता है मालक? आज के पैसे की कमाई। फिर मालक को पता चलता है, दो व्यक्ति आए, बेटा तुम बैठ जाओ, दो व्यक्ति आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसके अंदर से क्या निकाल दी है। अर्थात फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? बेटी का। चंगाई किसको मिली? बट नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? और वो मालक किसके कंट्रोल में है? अंधकार के राज्य के कंट्रोल में है। याद रखिए, जब जब आत्माएं बचती है शैतान का नुकसान होता है। हालेलुया। जब जब आत्माएं बचती है, कोई अच्छे मार्ग में आता है, कोई जवान प्रभु में आगे बढ़ता है, ये बात शैतान को अच्छी। इसलिए देखिए, यूथ कैंप के बाद हर एक जवानों को सही तरीके से किया जा रहा है, हर एक जवानों के लिए बड़े बोझ के साथ दुआएं की जा रही है, क्योंकि एक तरफ अच्छा काम हुआ है, दूसरे तरफ शैतान लगा पड़ा है इनको गिराने के लिए, दूसरी तरफ शैतान लगा पड़ा है इनको कैप्चर करने के लिए, दूसरी तरफ शैतान इन्हें भटकाने के पीछे लगा हुआ है। याद रखिए, जब तक पौलुस और सिलास के समान सेवक खुदा ने रखा है, कोई भी शैतान के द्वारा नाश नहीं होएगा। ओ आजादी आ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या आप इस युद्ध में हमारे साथ हैं? क्या कितने लोग इस युद्ध में हमारे साथ हैं, जो कहते हैं हम दुआ करेंगे प्रभु आजादी देगा? प्रेज द लॉर्ड। और क्या हो गया? पौलुस और सिलास को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में उनको झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर। क्या लगाया? ये लोग रोमी लोगों की बेइज्जती करते हैं, ओ ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षाएं फैला रहे हैं, इनको क्या करो। मेरे प्रियो, उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको पूरे निर्वस्त्र कर कर उनको बेते देखिए आपने, बेत देखे, बेत। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखे आपने? पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में यीशु मसीह को जब कोड़े मारते बताए हैं, उसके पहले बेत मारते। एक ऐसी लकड़ी होती है जो पूरी लवचिक होती है, फ्लेक्सिबल, बट जब लगती है ना, बहुत भयंकर झनकारा लगता है। उनको बड़ा भड़ क्या मार दिए? बेते मार दिए। बेते मारने के बाद रस्सी से बांध दिए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। पौलुस को विपत्ति आई, सिलास को बेते पड़ी। मेरे प्रियो, ये दुख था कि नहीं? लेकिन किसके लिए सह रहे थे? याद रखिए, जब आप खुदा के लिए दुख सहते हैं, खुदा के लिए दुख उठाते हैं, परमेश्वर आपको वहीं से आजाद करने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, मारा पीटा और उनको बांधा। और ऐसा लिखा है वचन में, 25वें वचन में, पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति, जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? और दरोगा को बोला, ए भैया, कल इनकी सुनवाई है, कल इनकी सुनवाई है, इनको रात भर क्या रखो? बांधो, ऐसा बांधो कि भगने ना पाए, ऐसा इनको क्या कर दो, जकड़ लो, ऐसा बंधुआई में बांध दो कि ये क्या ना होने पाए, छूटने ना पाए। और ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग, मेरे प्रियो बोलिए आधी रात के लगभग, पौलुस और सिलास, बोलिए पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, जोर से कहिए ना, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इनकी हालत क्या है? 24वां वचन देखिए। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए।
ये पैर को लकड़ी में ठोक दिए, हाथों में जंजीर है, पैर कहां ठुके हुए हैं? जरा एक्शन करके बताइए। हाथ ऐसा करिए, पैर थोड़े से लंबे करिए, आपके पैर ठुके हुए हैं, दोपहर में बेते पड़ी है, लहूलुहान है, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ सहते हुए, सब कुछ दुख उठाते हुए खुदा की क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परिवर्तन आजादी इतने आसानी से नहीं आती है। ओ, जब आप ऐसी आराधना करने वाले बन जाते हैं, अरे दुख उठाकर खुदा के भवन में आने वाले बन जाते, ओ लोग आपका विरोध कर रहे फिर भी आप खुदा के लिए स्टैंड लेने वाले बन जाते। हालेलुया। परेशानी उठाकर भी खुदा के घर में आने वाले बन जाते हैं। पौलुस और सिलास के समान परेशानी में भी भजन गाने वाले बन जाते हैं, प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। याद रखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। बोलिए, जीवन हो तो ऐसा हो। आज हमको क्या चाहिए? ओहो, माइक चाहिए, ओ बड़ा साउंड सिस्टम चाहिए, स्पीकर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। अरे भैया, थोड़ा सा ऑक्टोपैड का क्या बज जाए, थोड़ा सा डुम डुम हो जाए तो मजा आ जाए, ऐसी आराधना करना चाहिए। बोलिए, फिर ये क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो, ये कौन सी आराधना है भाई? बोलिए, ये वो आराधना है। इसको चीजों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर लाइट गई थी तो आपके चेहरे बता रहे थे। बोलिए, पौलुस और सिलास, इनकी स्थिति क्या है? हमसे अच्छी है कि बुरी है? अरे बहुत बुरी है। तुम्हारा खूब दुख होते ना कभी कभी, बोलो तुमसे भी ज्यादा दुखी है ये। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आप वचन में देखें, हमसे भी ज्यादा दुख उठाकर लोग खुदा की सेवा कर चुके हैं। हालेलुया। हमारा दुख कुछ नहीं है मेरे प्रियो, हमारी परेशानी कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आज हम खुदा के दास, खुदा के सेवक, हमसे बड़े बड़े दुख उठाकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आधी रात के लगभग क्या हो रहा है? बोलिए, सब भजन गा रहे हैं। इतने में और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी बेचारे, कोई चोरी के आरोप में अंदर है, कोई 372 में अंदर है, कोई 544 में अंदर है ना? बड़े बड़े आरोपों में कोई कोई क्या है? ओ भैया, ये कौन है यार? ये दोनों कौन है? इधर देखिए मेरे तरफ। कैदी बड़े हैरान है, ये दोनों कौन है? इनको अभी अभी मार पड़ी है, इनके हाथ बंद है, इनके पैर लकड़ी में ठुके हुए हैं। ये कौन है जो हमसे भी ज्यादा आनंदित है, खुश है और खुदा की क्या कर रहे हैं? कैदी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कैदी का कोई लेना देना नहीं है खुदा से, बट जहां खुदा के बंदे होते हैं वहां पे उनका ध्यान खुदा की ओर लग जाता है। मेरे प्रियो, आप अपने एरिया में अकेले आराधना करने वाले हैं, आप अपने मोहल्ले में अकेला विश्वासी का घर है आपका, लेकिन अगर आपकी आराधना अगर सामर्थी है, याद रखिए लोग आपको देखेंगे। हालेलुया। लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, लोग आपकी इबादत के द्वारा आशीर्वादित हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैदी उनकी सुन रहे थे, याद रखिए उन लोग भी सुनेंगे जो आज आपकी नहीं सुनते। बोलिए, मेरा जीवन ऐसा बन जाए, मैं हर परिस्थिति में खुदा की आराधना करूं। वो भी सुनेंगे जो कभी नहीं सुनते। कैदी किनकी सुन रहे थे? जब अंदर डाला होगा बड़ा मजाक उड़ा रहे होंगे, अरे आ गए ये भी हमारे साथ। क्या बोल रहे होंगे स्टार्टिंग में? आ गई ये भी हमारे साथ कैदी। कौन से भैया, कौन से जुर्म में अंदर हो तुम? क्या किया तुमने? क्या किया? कुछ क्या किया? बताओ ना, क्या किया? मर्डर ऑर्डर किया क्या? नहीं, यहाँ के तो नहीं लगते यार तुम। कैसी बात चल रही है? मैं थोड़ा इमेजिन करता हूँ, जब बाइबल पढ़ता हूँ ना मैं घुस जाता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि बातें क्या हो रही होंगी वर्शिप के पहले। कौन से जुर्म में अंदर हो? पौलुस, क्या नाम है? पौलुस,
तेरा रे भाई सिलास क्या किया, यहाँ के तो नहीं लगते तुम, है ना। ठहर जा बेटा, मेरी वर्शिप शुरू होने दे। कुछ नहीं होंगे बेचारे, शांत होंगे। आधी रात को ये सब सो रहे होंगे घुर्राटे मार के। इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, प्रेयर करना। हालेलुया। बोलिए, जब हम खामोश होते हैं, दुआ में स्थिर होते हैं, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर परिस्थिति बदलता है। कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं, कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं। हालेलुया। किसे काम करने देंगे आज, किसे काम करने देंगे आज। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जब भजन गा रहे हैं, आराधना हो रही है, कैदी सुन रहे हैं, अगला वचन पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। क्या गया। हाँ, यहां तक कि बंदी गिरोह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बोलिए सब आजाद हो गए। ताली बजाइए, बोलिए सब आजाद हो गए। प्रार्थना हुई, वर्शिप हुई, कैदी सुन रहे थे। अगले अध्याय में मिरेकल हो गया। अगले वचन में क्या हो गया, क्या था मिरेकल में। भूकंप हुआ। सुनिए, भूकंप हुआ। और क्या लिखा है, भूकंप हुआ और बंदी गिरोह की नींव हिल गई। बंदी गिरोह की नींव हिल गई, फाउंडेशन हिल गया जेल का। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और जितने भी द्वार थे बेड़ियों से, लॉक से, क्या हो गए, सब खुल गए। इधर देखिए, सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल मेरे गए। प्रियो, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये 100% सत्य बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हो चुका है, हो चुका है। असंभव संभव हो चुका है। द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। बोलिए, जितनी बेड़ियों से, हथकड़ियों से लगे थे, ऐसा करिए, जितने बेड़ियों से, हथकड़ियों से बंधे थे, परमेश्वर के सामर्थ्य से आजाद हो गए। परमेश्वर के सामर्थ्य से आजाद हो गए। दैट इज द पावर ऑफ वर्शिप। पावर ऑफ वर्शिप। जवान वर्शिपर्स खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं आपको पवित्र आत्मा एक रेवोल्यूशन दे रहा, मैं बताना मांगता हूं। When you come to the worship, जब आप आराधना के लिए आते हैं, याद रखिए, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए कि शैतान का साम्राज्य देखे और कहे, अरे भैया ये लोग खड़े हो रहे हैं क्या, ये इबादत करेंगे। लोगों के बंधन टूटने चाहिए। हालेलुया। यीशु के नाम से आपके पर्सनल बॉन्डेजेस ब्रेक होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। वो बॉन्डेज मोबाइल का हो सकता है, वो बॉन्डेज आपके फिजिकल अट्रैक्शन का हो सकता है, वो बॉन्डेज कोई भी पाप हो सकता है, वो बॉन्डेज कुछ भी हो सकता है। जब आप पर्सनल दुआ में बैठेंगे, खुदा से ये कहिए, प्रभु जहां प्रार्थना है, मैंने सीखा वहां आजादी आती है। प्रभु तू मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। विचारों से आजाद हो जाइए आज। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको खुदा ऐसी आराधक करना बनाना चाहता है, हालेलुया, पैसा है तो भी आनंद है, नहीं है तो भी आनंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा आनंद चीजों में नहीं, हमारा आनंद खुदा में है। हालेलुया। प्रार्थना है, वहां आनंद है, वहां आशीष है, वहां आजादी है। हालेलुया। बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गए, कौन कौन आजाद हुए? केवल पौलुस और सिलास हुए क्या? कितने हो गए? क्या सीखते हैं? बोलिए, जहां जहां हम हैं, जहां जहां हमारी दुआएं हैं, हम तो आजाद होएंगे ही, हमारे साथ हमारे लोग भी आजाद हो जाएंगे। ताली बजाइए। हमारे लोग भी आजाद हो जाएंगे, हमारे लोग भी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लोगों की चिंता ना करें। मैं हमेशा कहता हूं, लोगों की चिंता ना करें। परिस्थिति बिगड़ रही है, उसका टेंशन ना ले, ना ले, ना ले। खुदा के हाथ में, प्रभु के हाथ में, कंट्रोलिंग खुदा के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, कंट्रोलिंग खुदा के हाथ में है। उसने चुना है। मेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है आराधना करना। मेरी आज़ादी के साथ सारे लोग आज़ाद होंगे। जहाँ प्रार्थना है
वहाँ आज़ादी है। हालेलुया। कितने ऐसे हैं जो अपने परिवार से, यहाँ से एक जन बैठा है, कोई परिवार से 2 जन बैठा है ना, कोई परिवार का 3 जन यहाँ बैठा है। प्रभु जब आप घर जाओगे, प्रभु एक एक के नाम आपको याद दिलाएगा दुआ में। दुआ कर बेटा, दुआ कर बेटा, दुआ कर बेटा, चिंता मत कर बेटा, याद रख बेटा, मेरे हाथ में तेरा परिवार है, मेरे हाथ में तेरे लोग हैं, मेरे हाथ में परमेश्वर तेरी आराधना है। हालेलुया। मेरे हाथ में तेरा जीवन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। फिर क्या हुआ, जब दरोगा को मालूम हुआ कि क्या हुआ है यहाँ पे कुछ तो भी हुआ है, भूकंप आया है। अरे कैदी भाग तो नहीं गए, कैदी उसको लगा अब तो कोई नहीं बचा, सगड़े पराले हसन, सब लोग क्या हो गए होंगे, इससे अच्छा सवेरे मुझे क्या सुना दे सजा और मेरी रेपुटेशन पर क्या आ जाए। मेरे को बोले कि अरे यार ये कैसा दरोगा है, इसने कैदियों को क्या नहीं कर पाया संभाल, कैदियों को क्या नहीं कर पाया संभाल। एक काम करते हैं, अपने ही जीवन का क्या कर लेते हैं। उसने छुरा लिया है ना, उसने हथियार लिया और अपने आप को क्या करने वाला था, क्या करने वाला था, मारने ही वाला था। पौलुस ने आवाज दी, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा। बोलिए बोलिए, क्योंकि हम सब, सुनिए वचन समाप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए। अपने आप को क्या मत कर बेटा। हेलो मिस्टर दरोगा, अपने आप को क्या ना करे, अपने आप को हानि, अपने आप को कुछ मत करो। हम भागे नहीं हैं, हम सब यहीं पर है, हम भी यहीं पे है, पूरे कैदी भी। याद रखिए, उनका बुरा मन, उनका स्वार्थी मन, पवित्र आत्मा की ऐसी बेदारी उस जेल में उतरी कि सबके जीवन बदल गए, सबके विचार बदल गए। ओ सब लोग उस बेदारी में मशगूल हो गए। ऐसा प्रेजेंस खुदा का उस जगह पर उतरा, वहां की परिस्थिति, लोगों के जीवन, उनके सोच विचार बदल गए। कितने लोग ऐसे जो कहते हैं प्रभु मेरे लोगों की सोच बदल जाए। बोलिए मेरे लोगों की सोच बदल जाए, मेरे लोगों की सोच बदल जाए। हालेलुया। यू हैव द प्रेजेंस, यू वांट प्रेजेंस। आपको खुदा की प्रेजेंस की जरूरत है। मुझे चाहिए ये खुदा, मैं चाहता हूँ कैलवरी प्रार्थना भवन में, इबादत में ये प्रेजेंस चाहिए प्रभु मुझे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पौलुस ने प्रचार नहीं किया, पौलुस ने सुसमाचार नहीं सुनाया। मालूम दरोगा का मन क्या बोलता है, हे सज्जनों, पढ़िए क्या लिखा है सिस्टर। अरे बाप रे, ताली बजाए, दरोगा का भी जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। दरोगा जो पहले मार रहा था, दोपहर को इनको क्या कर रहा था, इनको सता रहा था, इनको पीड़ा दे रहा था, अब वही दरोगा इनको क्या बोल रहा है, हे सज्जनों। सज्जन बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आदरणीय शब्द है। क्या है मेरे प्रियो, ये बड़े टीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े पदाधिकारी के लिए इस्तेमाल होता है। हे सज्जन, ये सज्जन व्यक्ति है। क्यों सज्जन बोला होगा। हेलो, मेरा एक सवाल है आपसे, जो दोपहर तक मार रहा था वो आधी रात को सज्जन बोल रहा है। बोलिए, ये मसीह लोगों की गवाही ऐसी होनी चाहिए। लोग मुझे सताए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, सब लोग बोलिए ऐसा करिए। बोलिए, लोग मुझे सताए, सताने के समय मैं दुआ करूंगा, मैं आराधना करूंगा। जवाब किसी को भी। हेलो जवानों, लोग आपको सताए, लोग आपके बारे में बुरा कहे, कुछ भी कहे, आपके बच्चे के बारे में बुरा बोले, कुछ भी बोले, आप क्या करेंगे और क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
वर्शिप करेंगे, खुदा की आराधना करेंगे, क्योंकि जब वो आएगा वो सामर्थ लेकर आएगा, जो वो आएगा वो आजादी लेके आएगा, वो आएगा वो बंधनों को तोड़ने के लिए आएगा, और जो कल बुराई कर रहे थे आज वही करेंगे। हे सज्जनों, हमारे लिए भी दुआ करो। हालेलुया। बोलिए, मुझे ऐसा खुदा चाहिए, मुझे ऐसी सामर्थ चाहिए। हालेलुया। मुझे ऐसा खुदा चाहिए। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मालूम दरोगा ने क्या हुआ? सज्जन बोला, बोलो, अगर ये चोर उचक के डाकू होते, अगर ये ऐसे वैसे ऐरे गहरे होते, बंधन खुलते ही भाग गए होते। हेलो, बंधन खुलते ही, कितने लोग सहमत है मेरे साथ? लेकिन ये नहीं भागे, ये नहीं भागे। ये इसीलिए नहीं भागे क्योंकि ये उस खुदा के बच्चे हैं, ये उस यीशु मसीह के बंदे हैं जो क्रूस पर लटका था, जो तकलीफों को सह रहा था, और जिसने लोगों का तिरस्कार सह लिया। और पहली वाणी में यीशु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अरे उस खुदा के बच्चे हैं ये तकलीफ को देख के भागने वाले नहीं है, ये तकलीफ सहते हुए खुदा की वर्शिप करने वाले बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब वो नहीं बोलेंगे, यीशु उनके जीवन से बोलेगा। उनके जीवन ने गवाही दी, ये सज्जन है। दरोगा ने बोला, असा यांचा देव आहे? अरे बापरे, एवढा चांगला यांचा देव आहे? हा देव मला पाहिजे, मला पण असं जीवन पाहिजे, मला पण असं आयुष्य पाहिजे। बताओ ना भैया, उद्धार पाने के लिए मैं, मालूम क्या हुआ? पढ़िए सिस्टर, आगे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हो, आइए सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। फक्त तू नहीं दरोगा, तर तू व तुझे घराने, तू और तेरा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, क्योंकि तू विश्वास कर यीशु मसीह पर। याद रख, यदि उसने हमें इस जेल में भेजा है, इसलिए भेजा कि तुझ जैसे दरोगा का भी क्या बदल जाए, जीवन बदल जाए। हालेलुया। बोलिए, मेरा खुदा मुझे चाहिए, जीवन परिवर्तन करने वाला प्रभु मुझे चाहिए, आजादी देने वाला खुदा मुझे चाहिए। हालेलुया। और उसी घड़ी क्या हुआ? उसने उनके घाव को धोया, और दरोगा ने अपने घराने समेत आधी रात को क्या लिया? सुसमाचार सुना, पापों से पश्चाताप किया, बपतिस्मा लेकर दरोगा का क्या हो गया? उसके परिवार का क्या हो गया? उद्धार हो गया। वो यीशु मसीह के मार्ग में आ गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। लेट्स क्लोज योर बाइबल। संदेश समाप्त हो गया है। बोलिए, जहाँ प्रार्थना है वहाँ आज़ादी है। पौलुस और सिलास ने प्रार्थना किया, तकलीफ झेलकर, देखिए मेरी तरफ, तकलीफ झेलकर अगले दिन आज़ादी आ गई। अब मुझे क्या करना है? आज के विश्वासी जो हम हैं, याद रखिए, बड़े दुख की बात है। बोलिए, आज का विश्वासी सब कर रहा है, लेकिन प्रार्थना और वर्शिप में समय नहीं बिता रहा है। हेलो, आज का विश्वासी सब कुछ कर रहा है। उसको बर्थडे में जाना है, उसको पिकनिक में जाना है, उसको क्या करना है? नहीं, उसको रिश्तेदारी निभाना है, सब कुछ करना है। उसको ड्यूटी टाइम पे पहुंचना है, चर्च टाइम पे नहीं पहुंचना है उसको। आज का विश्वासी जो है खुदा से बड़ी चीज चाहता है, लेकिन खुदा के साथ में बैठना नहीं चाहता है। आज का मसीह जवान जो है वो खुदा की आशीष चाहता है, खुदा से आजादी चाहता है। लेकिन प्रियो, आजादी तब आएगी जब पौलुस और सिलास के समान मैं तकलीफों में भी खुदा की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के विश्वासी ने चर्च को एक्टिविटी बना के रख दिया। जाएंगे भैया, 3 घंटे बैठेंगे ना, क्या हो रहा है? पास्टर साहब को भी अच्छा लगेगा, हमको भी। फिर सोमवार से शनिवार हम अपने मन के बादशाह हैं। हम क्या है? हेलो, याद रखिए, यह जीवन यीशु ने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप अपने जीवन से मनमानी करें।
यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह का समय आपको दिया है। अपने रामटेक तहसील के लिए बांसु बहाने के लिए अनुग्रह का समय आपको दिया है। अपने बीमार लोगों को चंगाई पाने के लिए अनुग्रह का समय आपको दिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यदि मुझे आजादी चाहिए, मुझे खुदा के साथ बैठना है। शरीर साथ दे या ना दे, खुदा मुझे बल देगा। ये चैलेंज के साथ आज जाइए और बोलिए, जहां प्रार्थना है वहां आजादी है। हालेलुया। जब मैं दुआ करूंगा, प्रभु आजादी को लेके आएगा। जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर बड़े सामर्थ को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए, पौलुस और सिलास के समान, है ना। पास्टर साहब को बोलेंगे आप, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करिए। पास्टर साहब बोलेंगे, हाँ हम प्रार्थना करेंगे। बट खुदा देख रहा है आप घर में जाके क्या कर रहे हैं। हेलो, कितने मेरे साथ है? कितने आज ऐसे हैं जो निर्णय लेते हैं, हम भी इस युद्ध के हिस्सा है, हम भी उस राज्य के हिस्सेदार हैं, हम भी यीशु मसीह के साथ बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रार्थना है वहां पर आजादी है। हालेलुया। ये लोग आजाद हो सकते हैं, कैदी आजाद हो सकते हैं, दरोगा का उद्धार हो सकता है। बोलिए, क्या मेरा जीवन में नहीं हो सकता? मेरे लोगों में नहीं हो सकता? मेरे जीवन में नहीं हो सकता? बोलिए, 100% हो सकता है। लेकिन होगा तब, क्या मैं वो कीमत चुकाने को तैयार हूं? क्या मैं उस जगह बैठने को तैयार हूं जहां मेरा मन नहीं लगता? बेते खाने के बाद भी, पैर काट में ठोकने के बाद भी अगर पौलुस भजन गा सकता है तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे पौलुस को। और स्वर्ग जाके जरूर बोलूँगा, भैया मान गए भैया आपको है। हमने बहुत सुना आपके बारे में, बहुत प्रचार सीखा आपके बारे में। क्या था सामर्थ मालूम? पौलुस एक ही बात बोलता आपको। बोलिए, जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। बोलिए, क्रूस पे चढ़ा दिया। अब मैं जीवित ना रहा, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैंने अपनी इच्छा को क्रूस पे चढ़ा दिया है। मेरे आत्मसम्मान को कहाँ चढ़ा दिया है? अब किसी ने मुझे मारा, पीटा, घसीटा, उसने मुझे नहीं घसीटा, उसने यीशु को घसीटा, क्योंकि मैं तो मर गया, है ना। बोलिए, किसी का प्रेज द लॉर्ड ना करना। आइए ब्रदर, छोटू, छोटू आओ, आओ बेटा। किसी का प्रेज द लॉर्ड ना करना, है ना। किसी का रिस्पॉन्स ना देना, किसी का फोन ना उठाना। अगर आज भी हमें टीस करता है, यदि आज भी हमें ठोकर लग रही है, याद रखिए आप अभी भी जिंदा हो, यीशु आपके अंदर नहीं है। यीशु होता, वो आपके अंदर ये भावना उत्पन्न करता है, जहां प्रार्थना है वहां आजादी आएगी। ये आजाद होना चाहिए। हालेलुया। वो बंधुआई में है, वो आजाद होना चाहिए। वो घमंड में है, वो परेशानी में है, आपको नहीं मालूम उसकी परिस्थिति क्या है, आपको नहीं मालूम उसने आपको जय मसीह की क्यों नहीं किया। अरे छोड़ो उसके जय मसीह की को, क्या उसका जय मसीह की करेगा? तुम मसीह के पास आए हो, क्या चर्च उसको जय मसीह की करने के लिए आए हो? बोलो, कोई जरूरत नहीं है। जब आगे वाला हाथ ना बढ़ाए। अगर मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, मैं खुद बोलूंगा, ब्रदर जय मसीह की, कैसे हो? घर पे सब अच्छे हैं? गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। बैठ जाइए ब्रदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, जब यीशु होगा, उसका प्यार हमारे दिल में होगा और हम उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें सहने वाले बन जाएंगे। हेलो, क्या बन जाएंगे? सहनशील बनना है, बनना है। तैयार हो जाइए, कल मंडे आ रहा है। हेलो, आपके लिए गुड न्यूज है, लोग तैयार है आपको सताने के लिए। क्या बोल रहे हो पास्टर? अभी दुआ करिए आपने। बोलिए, सताने दो सताने वालों को, यीशु मेरे अंदर है, वो दिखना चाहिए। दरोगा ने तभी तो बोला ना, हे सज्जनों। हेलो, उद्धार पाने के लिए मैं, यानी आपका सताने वाला भी देखता है आप कैसा जीवन जीते हैं। हम चाहिए ऐसा जीवन हमारा हो। हालेलुया। जहाँ प्रार्थना है, बोलिए वहाँ आज़ादी आएंगी।
आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। हर एक जन अपने स्थानों में खड़े हो जाए। अपने बाइबल को चेयर पे रख दे, अपनी बाइबल को अपनी चेयर पे रख दे और एक गीत के साथ एक समर्पण की प्रार्थना हम करेंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा जितने लोग अपने आप को आज़ादी में देखना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाए। ओह, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। मैं प्रार्थना करूंगा जितने लोग आजादी को देखना मांगते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। अंगीकार करेंगे। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। से अपने आप उठाए। मैं आजाद हूँ बीमारी से, आइए दुआ करे
हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में हम आपके चरणों के पास आते हैं। इसी समय प्रभु मैं बड़े बोझ से प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु, आज जितने लोग अपने परिवार में प्रभु गुलामी में हैं, अपने परिवार में बंधनों में पाए जाते हैं, कोई बीमारी में है, परेशानी में है, ओ प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा का सताया हुआ है, ओ प्रभु कोई परेशानी में चिंता में है, ओ प्रभु आज तेरा पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ जाए। इसी समय प्रभु तेरा आत्मा उतरने पाए बड़े बल से, यीशु के नाम से। ओ प्रभु तू उन्हें छू ले परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आज हर एक लोग आजाद हो जाए, पौलुस और सिलास के समान आजाद हो जाए परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु आज बीमारी से आजाद हो जाए। ओ प्रभु अपने शरीरों को तेरे लाख जगह ले खड़ा कर दे। ओ प्रभु तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तू लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है। ओ इनकी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु पौलुस और सिलास के समान जहां पे प्रार्थना थी वहां पे प्रभु आजादी आ गई परमेश्वर। आज तेरे लोग आजाद हो जाए। ओ प्रभु आज तेरे लोग आजाद हो जाए परमेश्वर। प्रभु हर वो बातों से आजाद हो, हर वो परेशानी से आजाद हो। ओ परमेश्वर जो इन्हें प्रभु जकड़ती है, हर एक अंधकार की ताकतें, हर एक शैतानी बातें नासरत यीशु के नाम से इनके घर से दूर होने पाए। ओ प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छूने पाए प्रभु जी। आज ही प्रभु इनके घर में तेरी आजादी आ जाए। आज ही प्रभु इनके घर में प्रभु आपकी बेदारी आ जाए। ओ प्रभु जितने लोग जकड़े हुए हैं आज वो उस बोझ से आजाद हो जाए। आइए कहे मैं आजाद हूं यीशु के नाम से। कहिए मैं आजाद हूं, अंगीकार करे मैं आजाद हूं यीशु के नाम से। ओ मेरा शरीर आजाद है यीशु के नाम से। ओ मेरे बहन आजाद है यीशु के नाम से। आइए घोषणा करे बोले मैं आजाद हूं यीशु के नाम से। ओ मेरे लोग आजाद हो जाए यीशु के नाम से। ओ बीमारी मेरे पैरों के नीचे है। ओ बीमारी मेरे पैरों के नीचे है। ओ परेशानी मेरे पैरों के नीचे है। अंगीकार करे। ओ प्रभु हमें छूने के लिए धन्यवाद। सुंदर वचन के द्वारा अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु हमें विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु अगला हफ्ता एक बड़ी गवाही का हफ्ता होने पाए। अगले हफ्ते लोग आके गवाही देने पाए कि आपने उन्हें आजाद किया है। ओ प्रभु आपने उन्हें प्रभु उठा के खड़ा किया है परमेश्वर। आगे का सारा समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोल